लालू जी स्वतंत्रता सेनानी में जल गए कृपया थे। मंदिर सदस्य किस केस में जल गए थे? बैठकर नहीं बोले। ये कौन युद्ध हुआ? जनता का पैसा लूटने वाले लोग हैं। अब उनका जगह हजूर सदन में नहीं होगा, सदन से बाहर होगा। माननीय विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि अब हम 100 दिन नहीं बोलेंगे। पब्लिक कह रहे थे कि 100 दिन नहीं बोलेगा, कि 100 दिन हाउस में नहीं जाइएगा, कि 100 साल तक हाउस में नहीं जाइएगा। हम लोग चुनाव में घूम रहे थे तब प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी का बयान आया था हमारे इलाका में कि अब की सरकार हमारी बन रही है तो हम 30,000 रुपया देंगे। नीतीश कुमार तो 10,000 दे रहे हैं। इतना लोगों ने प्रचार गलत किया। हम लोग जाते थे, लोग बोलते थे कि पैसा लौटाना पड़ेगा। हम लोग प्रचार किए थे कि चुनाव में मेरी सरकार बन रही है। और तेजस्वी जी का तो बयान आ गया, शांति बनाए रखें। तेजस्वी जी का बयान आ गया था कि हम 18 तारीख को शांति बनाए रख। सुनिए, ओथ लेने वाले सबको मौका मिलेगा सभी दलों को। आपको बताना चाहेंगे हाँ, ये लोग नकली फार्म भरवा करके लोगों को डिस्टर्ब करते थे, प्रचार करते थे कि पैसा लौटाना पड़ेगा। और जब सरकार हम लोग को बन गई, ये लोग आपस में गठबंधन लड़ता था, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस से बनेगा, आरजेडी से बनेगा, माले से बनेगा, इनसे बनेगा। ये लोग आपस में तालेमेल कर नहीं बैठ रहा था। सरकार बनने के बाद जो विपक्ष में लोग था, हजूर जो लोग विपक्ष में थे, इन लोग का यही काम था, कोई मतलब जनता से लेना देना नहीं। माननीय लालू जी अच्छा स्वतंत्रता सेनानी में जल गए थे। लालू जी स्वतंत्रता सेनानी में जल गए थे। मंदिर सदस्य किस केस में जल गए थे? बैठकर नहीं बोले। ये कौन युद्ध हुआ था, कौन लड़ाई हुआ था? मैंने कोई लड़ाई में जल गए थे। इसलिए भ्रष्टाचार के मामले पर बोलिए उनके बारे में। हजूर भ्रष्टाचार के मामले पर इन लोग को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार को मत बोलिए। भ्रष्टाचार को उन्मूलन करने का हथियार नीतीश कुमार ने अपनाया है। और आस्ते आस्ते जितना जनता का चोरी करने वाले लोग हैं, जनता का पैसा लूटने वाले लोग हैं, अब उनका जगह हजूर सदन में नहीं होगा, सदन से बाहर होगा। इसलिए आप छटपटाने की जरूरत नहीं है। आप हल्ला मत करिए। ध्यान से जनता का जो फैसला है उसको स्वीकार करना चाहिए। और जनता ने स्वीकार किया, हम लोग काम को अपनाया और सब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाया। वैसी स्थिति में आपको कहाँ दिक्कत हो रही है? अब बहुत दूर हैं, दिल्ली बहुत दूर है। आप बाहर रहिएगा। आपके नेता कह रहे हम बाहर रहेंगे। भगवान जी, आपके नेता भगवान बाबू आसन को देखिए। आप आपके नेता जरूर माननीय विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि अब हम 100 दिन नहीं बोलेंगे। पब्लिक पूछ अरे भैया, पब्लिक कह रहे थे कि 100 दिन नहीं बोलेगा, कि 100 दिन हाउस में नहीं जाइएगा, कि 100 साल तक हाउस में नहीं जाइएगा। पब्लिक सवाल कर रही है। ये मेरा सवाल नहीं हजूर, ये सवाल है इन लोगों का। हम आग्रह करना चाहते हैं, हमने विपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, सागर में गागर है, सब चीजों पर उन्होंने कहा है और सबकी तरक्की की बात कही है उन्होंने। इसलिए सर्वसम्मति से इसका समर्थन करना चाहिए इस भाषण का। और उस भाषण के आलोक में सब लोग अपना समर्थन दे और बिहार की तरक्की के बात सोचिए। आपका भी औलाद है पढ़ने वाला। कितना बढ़िया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अब 534 ब्लॉक है और सभी ब्लॉक में बनेगा सर डिग्री कॉलेज। तो किसका बेटा पढ़ेगा? आपका बेटा नहीं पढ़ेगा? हर घर में बिजली है, नहीं पढ़ेगा जी? किसका बेटा नहीं पढ़ेगा? तो इसका समर्थन तो करिए। अरे ये लोग तो चरवाहा विद्यालय भी खोला,
तो उजाला कहाँ है? एको जगह बताइएगा कि चरवाहा विद्यालय खुला? हम लोग तो लंबे समय से आप कई साथी हैं, एक जगह बता दीजिए कि चरवाहा विद्यालय खुला है। हम माननीय नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया है उस घोषणा पर अमल सरकार करती है। नीतीश कुमार जी स्वयं अमल करते हैं। इसीलिए विकास के मामले पर जो विकास के मामले बैठ जाइए, क्या करें।